प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल-सफोन के सामने पिहिरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थीं, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 38 से 42 तक। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं।
ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 से लिया गया था। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएली मिस्र देश में गुलामी में जी रही थी और प्रभु ईश्वर ने उनकी उस दयनीय अवस्था को देखा और मूसा के द्वारा उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजने के बाद मिस्र के राजा फिरौन ने उनको जाने की अनुमति दी और वे मिस्र से भागकर लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए। इस बीच राजा फिरौन और उनके पदाधिकारियों ने अपने मन बदल कर सोचा कि हमने गलती की है, हमें उन दासों को छोड़ना नहीं चाहिए था, और इसीलिए वे इस्राएलियों का पीछा करते हुए लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए। वचन में आज आपने सुना, फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे ये नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। जरा सोचिए, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी थी। यह इस्राएलियों ने देखा था। इसके बावजूद अब वे आतंकित हो जाते हैं और वे भुनभुनाने लगते हैं मूसा के खिलाफ। हमारे जीवन में भी ये होता है। हम ईश्वर के द्वारा किए गए बड़े बड़े उपकारों को भूल जाते हैं। जब विपत्तियां सामने आ जाती हैं, ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया है। और इस्राएलियों ने यही किया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। मूसा का विश्वास टूटा नहीं, वह अड़िग रहा, उसका विश्वास दृढ़ रहा। मूसा ने कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा ने कहा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाएं मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। हर विश्वासी को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए
हम ईश्वर की आंखों की पुतली हैं। हमारे ऊपर जो हाथ उठाएगा प्रभु उस पर हाथ उठाएगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम क्यों दुहाई दे रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उठाओ और पानी पर दिखाओ। तुम क्यों दुहाई दे रहे हो? तुम कुछ करो। प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, कुछ करना भी होगा। ईश्वर ने मूसा से यही कहा कि मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया है। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है वो मेरे सामर्थ्य का प्रतीक है, संकेत है। तुम उसको इस्तेमाल करो, केवल दुहाई मत दो। प्रार्थना करना ही काफी नहीं है मेरे प्यारे विश्वासियों और मसीहियों, साथ साथ परिश्रम भी आवश्यक है, साथ साथ कुछ करना भी आवश्यक है। कई लोग मेरे पास आते हैं और रोते हैं, समस्याएं बताते हैं। मैं सबसे पहले कहता हूं प्रभु के सामने जाओ, प्रार्थना करो। साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कुछ करो, करने का मार्ग बता देता हूं, उपाय बता देता हूं। तो प्रभु ने मूसा से कहा, तुम क्यों दुहाई देते हो? तुम कुछ करो, वो डंडा उठाओ और सागर के ऊपर बढ़ाओ और वो 2 भागों में बढ़ जाएगा और इस्राएली सूखे पांव उसको पार कर पाएंगे। और आगे प्रभु ने कहा, मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ, उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। कभी कभी बुराई के साथ हमारी लड़ाई के दौरान हमें ऐसा लगता है कि हम पछाड़े जा रहे हैं। उन क्षणों में भी हमें याद करना है कि प्रभु जिस तरह फिरौन के हृदय को कठोर होने दिया अंत तक, लेकिन अंत में उसको नष्ट किया, उसी तरह जो शैतान, जो बुराई हमारा पीछा कर रही है, उसको प्रभु नष्ट करेंगे। हम जीतेंगे, हम जीतने वाले हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। 2000 वर्ष पहले वे इस संसार के मुक्तिदाता के रूप में आए। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान, सुसमाचार की घोषणा के दौरान प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। प्रभु ने रोगियों को चंगा किया, जन्मांधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जिलाया, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, आंधी को शांत किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। और फरीसी और शास्त्रियों ने भी इन चिन्हों को देखा, लेकिन उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। वे यीशु के ईश्वरत्व पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और इसीलिए वे यीशु को बार बार सवाल किया करते थे। उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे सवाल रखते थे। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि वचन में लिखा हुआ है, उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत कुछ चिन्ह देखना चाहते हैं। वे यीशु को बता रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि आप ईश्वर से आए हैं तो हमें कोई चिन्ह दिखाइए ताकि हम विश्वास कर सकें। यीशु जानते थे, उनके हृदय के कपट को देखते थे। यीशु जानते थे कि इनके अंदर छल है, कपट है। इसलिए यीशु ने कहा, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इससे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
प्रभु यीशु ने कहा, योनस के चिन्ह को छोड़कर इससे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हम नबी योनस के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने योनस को आदेश दिया कि वो निनेवे नगर में जाकर लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करें, क्योंकि ईश्वर उसे नष्ट करना चाहता था। लेकिन योनस ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत दिशा में जा रहे जल के जहाज में बैठ जाता है। ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। अंत में उस जहाज के लोगों ने योनस को उठाकर पानी में फेंक दिया। एक मच्छ ने उसे निगल लिया और योनस उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। उसके बाद उस मच्छ ने ले जाकर उसको निनेवे के तट पर उगल दिया। प्रभु यीशु कहते हैं यही एक चिन्ह है। और इसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। प्रभु यीशु की मृत्यु और उनका दफनाया जाना और उनका पुनरुत्थान हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया और ये प्रकट किया और प्रमाणित किया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु, उनका दफन और उनका पुनरुत्थान हमारे लिए एक महान चिन्ह है। आगे प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्यों को आह्वान करने आए थे, पश्चाताप करने और ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15, मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। लेकिन फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु के इस आह्वान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु की शिक्षाओं का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। मैं नबी योनस के बारे में कह रहा था। मच्छ ने योनस को निनेवे के तट पर उगल दिया। योनस निनेवे पहुंच गया और वहां पर घूम घूम कर प्रभु के आदेश का पालन करते हुए सुसमाचार सुनाने लगा। लोगों को बताने लगा कि ईश्वर तुमको आज से 40 दिन के बाद दुश्मनों के हाथों देगा, पश्चाताप करो। लोगों ने योनस की बात को मान लिया, पश्चाताप किया। प्रभु यीशु कहते हैं, यहाँ वो है जो योनस से भी महान है, लेकिन तुम उसकी बात को नहीं मानते। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। बाइबल में हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 3 में कि ईश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया। उसके बाद ईश्वर ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं। सुलेमान ने कहा कि मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने भरी मात्रा में भरपूर उससे प्रज्ञा दी, साथ ही साथ वैभव भी दिया। सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में चारों ओर लोग सुने और लोग उसकी प्रज्ञा को देखने, प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने, प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए आए। हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 10 उसके वाक्य 1 से शेबा से आए रानी के बारे में, जो सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए आई थी और प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए आई थी। और वो सब देखने और सुनने के बाद रानी ने कहा कि मैंने स्वयं देख लिया है, जितना मैंने सुना वो आधा ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा राजा सुलेमान प्रज्ञावान है।
इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु यीशु इस संसार में 2000 वर्ष पहले लोगों को आह्वान करने आए, सुसमाचार सुनाते हुए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए ईश्वर के राज्य का साक्षी बनने आए, साक्षी देने आए, ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में बताने आए। बहुत कम लोगों ने उन पर विश्वास किया, बहुत कम लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश किए। अधिकतर लोग और विशेष करके धर्मगुरुओं ने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु की बातों को नहीं माना, उनके चिन्हों को नहीं समझा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज भी हमारे जीवन में आते हैं, पवित्र वचन के द्वारा, हमारे जीवन में किए जा रहे बड़े बड़े कार्यों के द्वारा। इन सारी बातों के जरिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं, पश्चाताप करो, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं, हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, हमें तेरे राज्य में प्रवेश करने की कृपा दीजिए। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चिन्ह तू प्रकट करता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तू हमारे पास संदेश लाता है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते हैं। हमें और ज्यादा संवेदनशील बना। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन